अगर भगवान राम और श्री कृष्ण ने अदला बदली की होती, कल्पना कीजिए कि इतिहास कैसा होता। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के दो महानायक हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। राम जहां आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है, वहीं कृष्ण चतुराई और व्यावहारिकता के। अब सोचिए, अगर इन दोनों ने अपनी भूमिकाएं बदल ली होती तो क्या होता? क्या राम मथुरा की राजनीति संभाल पाते और क्या कृष्ण अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते? इस कल्पना का परिणाम न केवल घटनाओं को बदलता, बल्कि उनके जीवन के मूल संदेश को भी नए दृष्टिकोण में रखता। यदि राम कृष्ण की भूमिका निभाते और मथुरा में जन्म लेते, तो उनकी प्रवृत्ति कूटनीति से अधिक सत्य और धर्म पर केंद्रित होती। वे न माखन छुराते, न गोपियों के साथ रास रचाते। इसके बजाय वे गोकुल के लोगों को मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाते। वे कंस के अत्याचारों का सामना करते, लेकिन छल कपट का सहारा नहीं लेते। कंस को हराने के लिए वे शायद सीधे ही चुनौती देते, उसे सत्य और धर्म का महत्व समझाने की कोशिश करते। कृष्ण ने जहां कंस के खिलाफ रणनीति बनाई, वहां राम युद्ध को अंतिम उपाय मानते। वे कंस के साम्राज्य में सत्य और मर्यादा की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करते। उनकी दृष्टि हमेशा न्याय और धर्म के आदर्शों पर टिकी रहती, चाहे उसका परिणाम कितना भी कठिन क्यों न हो। अब कल्पना कीजिए कि कृष्ण को राम की भूमिका निभानी होती। वनवास के दौरान कृष्ण का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग होता। वे अपने व्यावहारिक और कूटनीतिक स्वभाव के कारण अयोध्या के विवादों को जटिल बनने ही नहीं देते। कैकेयी को वनवास के लिए मनाना तो दूर, वे शायद पहले ही परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो कृष्ण सीधे युद्ध का मार्ग नहीं चुनते। वे पहले रावण के सहयोगियों और मंत्रियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते। उनकी रणनीति होती कि बिना रक्तपात के ही युद्ध जीता जाए। वे छल कपट, मनोवैज्ञानिक दबाव और कूटनीति से रावण को कमजोर करते। अगर राम महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाते, तो गीता का उपदेश बिल्कुल अलग होता। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, जबकि राम अर्जुन को पहले शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह देते। वे धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करते, लेकिन बिना छल कपट के। राम महाभारत के युद्ध में शिखंडी का उपयोग नहीं करते। भीष्म जैसे योद्धा के खिलाफ उनकी लड़ाई पूरी तरह से धर्म युद्ध होती। वे अपने आदर्शों से विचलित हुए बिना सत्य और नैतिकता पर अडिग रहते। द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण ने चमत्कार से उसकी लाज बचाई, लेकिन राम शायद इस घटना को रोकने के लिए कौरवों को नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाते। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय कौरवों को उनके अपराध का एहसास दिलाते। राम का दृष्टिकोण हमेशा संवाद और सुधार पर आधारित होता। राम और कृष्ण भले ही अलग व्यक्तित्व के थे, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। अगर वे एक दूसरे की भूमिकाएं निभाते, तो उनकी विधियां भिन्न होती, लेकिन परिणाम वही रहता। राम का आदर्शवाद मथुरा को नई ऊंचाई पर ले जाता और कृष्ण की कूटनीति अयोध्या को एक नई दिशा देती। इस कल्पना से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। राम और कृष्ण दोनों ने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य, धर्म और विवेक के मार्ग पर चलते हुए जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो अब सोचिए, आप राम की मर्यादा से प्रेरित होना चाहेंगे या कृष्ण की व्यावहारिकता से, या शायद दोनों का संतुलन ही जीवन का सही रास्ता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।